नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्राचीन इतिहास से संबंधित ये भी वीडियो है। प्राचीन भारत की जो इतिहास है इसके अंतर्गत यह हमने टॉपिक लिया है, ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर पाया जाता है, क्या अंतर होता है। ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर पाया जाता है। बहुत लोगों को नहीं पता होता है ईस्वी किसे कहते हैं, सन किसे कहते हैं और ईसा पूर्व किसे कहते हैं, ईसा किसे कहते हैं। तो आज हमें उम्मीद है इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये एपीओ की तैयारी के दृष्टिकोण से हमने यह वीडियो बनाया हुआ है। जो इतिहास की तैयारी भी इसमें करना है, इंडिया हिस्ट्री की बात करता है, जो पूछता है यहाँ से, इसलिए हमने इस टॉपिक को रखा है, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि ईसा पूर्व और ईस्वी में अगर क्या अंतर पाया जाता है तो आपको इसमें कन्फ्यूजन ना हो। हमारे चैनल का ये एक छोटा सा मुहिम होता है कि आप जागरूक हों और अच्छी बातें जान सकें। इससे बड़ी चीज़ हमारे लिए कुछ नहीं होता। तो आपका भी दायित्व बनता है कि लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। अपने लोगों में अच्छी वीडियो लगता है शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। ईसा, पहली बात, ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर पाया जाता है। तो इसमें हम जानेंगे ईसा। ईसा यानी ईसा मसीह का नाम आपने सुना होगा। तो ईसाई धर्म गुरु जो थे वो कौन थे? ईसा मसीह थे। ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म जो कल्पित है, जो कल्पना किया गया है, पर आधारित यह ईसा शब्द है। जहाँ भी ईसा से संबंधित प्राचीन इतिहास में, भारत के इतिहास में अगर पूछता है ईसा पूर्व, तो ईसा मसीह को आप समझ जाना चाहिए कि ईसा मसीह के जन्म के आधार पर यह आधारित है ईसा शब्द। अब जान लेते हैं कि ईसा पूर्व क्या होता है। ईसा पूर्व यह होता है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को क्या कहते हैं? ईसा पूर्व कहते हैं। यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले, यानी पूर्व, बाद में। पूर्व मीन्स होता है पहले। ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय क्या होता है? वह ईसा पूर्व कहलाता है। आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद इसमें हम जानेंगे कि इसमें खास बात क्या है कि ईसा पूर्व वर्ष जो होता है कैसा गिना जाता है, किस तरह से गिना जाता है। तो ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती जो होती है उल्टी गिनती होती है, उल्टी दिशा में गिनी जाती है। जैसे आपने 10 तक कोई नंबर पढ़ा तो 10 के बाद आएगा 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आपने ऊपर की तरफ न गिनकर नीचे से शुरुआत किया है ऊपर जाने के लिए, तो यह उल्टी दिशा में आप पढ़ाई कर रहे हैं। उसी तरह से उल्टी दिशा में वर्षों की गिनती जो होता है उनका उल्टी दिशा में ईसा पूर्व गिना जाता है। तो खास बात यहाँ ये भी है कि ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी की जाती है। अगर कहीं क्वेश्चन बन जाता है कि ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती किस प्रकार की जाती है, तो आपको यहाँ यही मालूम होना चाहिए कि उल्टी वर्षों की गिनती होती है। उसके बाद इसमें खास बात और क्या है, इसमें हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं। जैसे अगर आपको समझना है कि ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती कैसे उल्टा साबित होगा, तो एग्जाम्पल में जैसे गौतम बुद्ध जी का जन्म जो था वह 563 ईसा पूर्व में, और इनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व जो है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु 483 वर्ष में इनकी मृत्यु हुआ था। जो ये साबित सीधे सीधे कर रहे हैं कि उल्टी वर्षों की गिनती यहाँ हो रहा है, जो कि आपको पता होना चाहिए। ईसा मसीह से पहले धर्म गुरु जो थे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध बहुत पुराने अनुयायी उनके बहुत लोग पढ़े हैं। पौराणिक कथा में आप देखेंगे या प्राचीन इतिहास में देखेंगे गौतम बुद्ध का, तो
ईसा मसीह से पहले वह आते हैं। उसके बाद इसमें और भी खासियत हम जानेंगे कि वर्षों की गिनती उल्टी होती है और ईसाई धर्म गुरु जो ईसा मसीह के जन्म पर आधारित है ईसा शब्द, और ईसा पूर्व क्या होता है, ईसा मसीह के जन्म के समय को क्या कहते हैं, पहले के जन्म के समय उनके जो पहले की वर्ष था उसी आधारित पर यह ईसा पूर्व कहा गया है। यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा गया है। इसमें 3-4 बातों का खास ध्यान रखना है कि ईसा पूर्व क्या होता है और ईसा। अब हम जान लेते हैं ईसा पूर्व और ईसा हमने जान लिया। अब ईस्वी जानते हैं। ईस्वी और सन बहुत लोगों को नहीं पता होता है। ईस्वी क्या होता है, सन क्या होता है। ई बनाकर बिंदी 60 नाम में आपने देखा होगा, ई बनाकर बिंदी दे दिया जाता है तो ईस्वी उसको कहा जाता है। कोई ईस्वी पूरा लिख देता है, कोई 60 नाम में लिखता है, कोई सन उसी को लिखता है। तीनों का मतलब एक ही है। तो ईस्वी को हम जान लेते हैं क्या होता है। ईस्वी ईसा मसीह की जन्म तिथि से प्रारंभ हुआ है। ईस्वी जो है ईसा मसीह के जन्म के समय से यह प्रारंभ हुआ है, जिसको हम सन कहते हैं। उसके बाद इसी को ईस्वी कहते हैं और इसी को सन कहलाता है। इसको आप अच्छी तरह से जान लीजिएगा। ईस्वी जो है ईसा मसीह के जन्म के तिथि से प्रारंभ होता है, जो सन ईस्वी सन कहलाता है। ईस्वी जो 60 नेम है, जो पूरा नाम लिख देते हैं लोग, तो इसी को सन ईस्वी एक ही 3 प्रकार की बात हमने कहा। ई बनाकर बिंदी दे देते हैं, ईस्वी लिख देते हैं और पूरा सन लिख देते हैं। इसमें तीनों बातों का उत्तर एक ही है। उसको हम सन कहें, ईस्वी कहें या 60 नेम में ई बनाकर बिंदी लिख दें। तो इस प्रकार देखा जाए ईसा मसीह की जन्म तिथि जो दर्शाता है, जो प्रारंभ करता है, जो प्रारंभ जिस सन से होता है उसको हम ईस्वी और सन कहते हैं। एक कन्फ्यूजिंग आपका दूर हो गया होगा कि ईस्वी और सन में क्या अंतर पाया जाता है। ईसा मसीह के जन्म की जो तिथि दर्शाता है, जो प्रारंभ करता है, जो प्रारंभ होता है, वह सन ईस्वी कहलाता है। उम्मीद है जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत।